हेलो एवरीवन, मेरा नाम पवन पारिक है। पारिक टेक्नो हब में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जूम टूल, हैंड टूल, मार्क्यू टूल और लोसो टूल के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना फोटोशॉप ओपन करेंगे और आज हम देखेंगे क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में। तो क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर जब हम अपना माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो वो अपना नाम और हमें शॉर्टकट दिखाएगा। देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि ये टूल किस प्रकार से वर्क करेगा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पॉलीगोनल और लोसो टूल किस प्रकार से मैनुअल सिलेक्शन करनी पड़ती है, पर इसमें अगर आपके पास कोई ऐसी इमेज हो जिसमें बैकग्राउंड और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हों तो उसमें ये टूल बहुत जल्दी सिलेक्शन कर देता है। जैसे इस टूल को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर ये जो प्रॉपर्टी बार है उसमें सेम वही प्रॉपर्टी देख सकते हैं आप। न्यू सिलेक्शन है, उसके बाद ऐड सिलेक्शन है और ये सबट्रैक्ट सिलेक्शन है। इसके आगे देखिए एक ऑप्शन और है, इसमें ब्रूश लिखा है। इसमें देखिए डायमीटर जो लिखा है ये इसके साइज को कम ज्यादा करेगा। जैसे ये देखिए, ये अभी इसका साइज ये है, अगर मैं इसके साइज को यहाँ कर देता हूँ तो ये देखिए, और इसको कम कर देते हैं तो यहाँ से हम इसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। सेकंड देखिए हार्डनेस है, ये कितने हार्डनेस पे वर्क करेगा, 100% कम ज्यादा जो भी हम चाहें कर सकते हैं। फिर स्पेसिंग दी हुई है, आने वाले वीडियो में हम इसको डिटेल से देखेंगे, पर अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो और इसके बाद देखिए इसका एंगल 0 है, 0 डिग्री, और नीचे देखिए इसका राउंडनेस 100% है। अगर मैं राउंडनेस को 50% कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए इसकी राउंडनेस ये होगी। और डिग्री भी जैसे मैंने 45 डिग्री कर देता हूँ तो ये देखिए 45, यहाँ भी देख सकते हैं आप और यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो मैं इसको डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ 0 और 100। ओके, अभी मैं इसका साइज 50% कर देता हूँ। और अब देखिए, जैसे मैं इस फ्लावर की मुझे कटिंग करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसमें ऐड करवाते जाता हूँ ऐसे, और इसको जैसे जैसे मैं मूव करवाऊंगा अपने माउस को तो इसने देखिए पूरी तरह से फ्लावर की कटिंग कर दी। ये समझ रहा है यहाँ पे कि देखिए ये फ्लावर की जो कटिंग है, जो आउटर लाइन है उसमें और बैकग्राउंड में डिफरेंस जो है, तो ये देखिए इसके अंदर नहीं गया, इसने यहीं तक इसको सिलेक्ट किया। अब आप देख रहे हैं कि हमें कटिंग तो करनी थी फ्लावर की, बट हमने सिलेक्ट की है बैकग्राउंड। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और इसमें देखिए इनवर्स लिखा है, इस पे ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसको कहीं भी कॉपी या पेस्ट कुछ भी कर सकते हैं। एडिट में जाके हम इसको कॉपी कर सकते हैं, एडिट में जाके इसको हम पेस्ट कर सकते हैं, और मूव टूल से इसको देखिए आप कहीं भी मूव करवा सकते हैं। इस तरह से ये टूल सिर्फ उस इमेज पे वर्क करेगा जिसमें बैकग्राउंड और सब्जेक्ट दोनों डिफरेंट हों। अगर सेम बैकग्राउंड है या सेम सब्जेक्ट, अगर ये मिलते जुलते कलर हैं उसमें, तो ये वर्क नहीं कर पाएगा ठीक से। ये इसी तरह की इमेज को सेलेक्ट करने के लिए काम में आता है। अब नेक्स्ट टूल और देख लेते हैं, इसी का पार्ट सेकंड जो है। इसके ऊपर हम अगर राइट क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर नीचे देखिए मैजिक वॉन्ड टूल है। यह टूल रंगों के ऊपर निर्भर होकर कार्य करता है। अगर आपकी इमेज में अलग अलग रंग हैं और आप किसी एक रंग को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। तो इसको टूल को सिलेक्ट करने के बाद देखिए इसमें बिल्कुल मार्क्यू टूल वाले ही सारे ऑप्शन आ रहे हैं। न्यू सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, सबट्रैक्शन फ्रॉम सिलेक्शन, और ये इंसर्ट विद सिलेक्शन। और इसके आगे एक देखिए टॉलरेंस है। तो अभी मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूं, इसको भी हम ठीक तरह से समझेंगे।
जस्ट एग्जांपल मैंने अब की बार ये इमेज ओपन कर ली है। अब अगर मैं फर्स्ट वाला सिलेक्शन करता हूं न्यू सिलेक्शन, और अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो देखिए इसने पूरी एक साथ सिलेक्शन कर दी विदाउट ऐड किए, क्योंकि इस इतने जो पिक्सल हैं इस इमेज के जो कलर हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, एकदम मिलते जुलते कलर हैं, इसलिए इसने सबको सेलेक्ट कर दिया एक साथ। देखिए अब जो बीच में ये कलर हैं ये आप देख रहे हैं कि ये कलर अलग हैं, बिल्कुल इनके पिक्सल अलग हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल ये देखिए। ओके, अब क्या करें, अब देखिए हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम ऐड पे क्लिक करेंगे, और देखिए इसके ऊपर दोबारा जब जो सिलेक्शन बनी है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो भी पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। देखिए ये लीजिए, ये पूरी इमेज सिलेक्ट हो गई। सेम वही करना है, हमें फ्लावर चाहिए, हमने सेलेक्ट क्या किया है बैकग्राउंड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सेलेक्ट में जाएंगे और इनवर्स पे क्लिक करेंगे। इनवर्स पर क्लिक करने के बाद देखिए ये फ्लावर सिलेक्ट हो गया है। अब हम इसे एडिट में जाके कॉपी, एडिट में जाके पेस्ट, और मूव टूल से आप इसको कहीं भी मूव करवा सकते हैं। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूं एक बार। और अब की बार देखिए आप, जैसे इसकी टॉलरेंस यहाँ पे 30 है और मैं इसकी कर देता हूं 10, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए ये सिर्फ इतने ही एरिया को सिलेक्ट किया, जबकि 30 होने पे ये पूरा कर रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि इतने जो पिक्सल हैं वो एकदम मिलते जुलते हैं, यानी इन पिक्सल से ज्यादा इसने इसको आइडेंटिफाई किया है, भाई इसमें जो कलर हैं वो सेम है, क्योंकि ये बारीक से बारीक कलर को भी पहचान लेता है। अगर मैं यहाँ पे टॉलरेंस 60 कर देता हूं और उसके बाद एक बार इसको डीसिलेक्ट कर देते हैं, और मैंने यहाँ पे 60 कर दी और न्यू सिलेक्शन पे मैंने सिलेक्ट रखा है, और अब मैं अगर क्लिक करता हूं तो आप देखिए ये सारी, अब की बार जो यहाँ पे पिछली सिलेक्शन में जो यहाँ पे जो पोर्शन जिसने छोड़ दिया था इसने विदाउट सिलेक्शन, वो भी इसके अंदर आ गया। अब ये सारे पिक्सल एकदम सेम लग रहे हैं इसको, क्योंकि इसने बारीक से बारीक कलर को भी मैच किया है। अब ये यहां से जो एरिया बच गया है, ये देखिए ये आपको इस इमेज के बैकग्राउंड में थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, इसलिए इसने इसको छोड़ दिया। अगर यहाँ पे मैं 100 कर देता हूं और उसके बाद अगर मैं सिलेक्शन यहाँ पे क्लिक करता हूं तो देखिए इसने जो 100% जहां भी पिक्सल इसमें, मतलब इसमें थोड़ा सा भी जहां इसको मैचिंग दिखाई दी उसने उसको भी इसने सेलेक्ट कर लिया। इसलिए मैं यहाँ पे इसकी कर देता हूं 40 और कंट्रोल डी, और अब मैं सिलेक्शन करता हूं तो देखिए 40 करने पर ये इसने इतने पोर्शन को फिर छोड़ दिया। तो हम ऐड सिलेक्शन पे क्लिक करके इसको इस तरह से ऐड कर लेंगे, और अब हम सिलेक्शन में जाएंगे, सिलेक्ट में जाएंगे और इन्वर्स करेंगे, तो ये हमारा फ्लावर सिलेक्ट हो गया है। अब आप इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, किसी और बैकग्राउंड पे लेके जा सकते हैं। जस्ट एग्जांपल मुझे ये फ्लावर यहाँ चाहिए इस इमेज पे, तो इसको मैं मूव टूल के द्वारा यहाँ पे मूव करवा दूंगा। ये देखिए ये इसके ऊपर आ गया है। इस तरह से ही इमेज एडिटिंग की जाती है, एक इमेज के पीछे बैकग्राउंड वगैरह लगाना, और वो हम सब आगे डिटेल में सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्विक सिलेक्शन टूल का एक यूज और देख लेते हैं। पिछले में हमने क्या किया था कि हमने इस तरह से बैकग्राउंड सेलेक्ट की और उसके बाद इन्वर्स करके हमने इसको कॉपी पेस्ट किया। बट अब की बार हमें फ्लावर चाहिए, तो हम क्या करेंगे इस फ्लावर को ही सिलेक्शन में ले लेते हैं इस तरह से। ये देखिए ये फ्लावर हमने सिलेक्शन कर लिया, और जिस तरह से ये मतलब इसने इतना एरिया छोड़ दिया है, तो हम क्या करेंगे इसको छोटा करेंगे और अल्ट करके इसको अंदर कर देंगे इस तरह से। जूम करके कोई भी इमेज को आप, कटिंग हमेशा जूम करके ही करनी चाहिए,
ताकि वो बारीकियां हम पकड़ सकें ठीक से। इस तरह से देखिए हमने सारी सिलेक्शन को एकदम प्रॉपर तरीके से कर लेनी है। और एक आप किसी इमेज की अच्छी एडिटिंग तभी कर पाएंगे अगर आप उसकी कटिंग या सिलेक्शन अच्छे से कर लेते हैं। तो अब हम इसको Ctrl+C और Ctrl+V कर देते हैं, तो देखिए ये इमेज मतलब इसकी लेयर बन गई है, इसकी कॉपी हमें मिल गई है। तो इस तरह से इन दोनों टूल का यूज किया जाता है। आप कोई ऐसी इमेज लीजिए जिनका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड अलग अलग हो और उस पर आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।